मिर्जा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि चीनियों पर हमले क्यों हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? आपका माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया विवेक जी। ये जो कल हमला हुआ है ये 28 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक चाइना के इंजीनियर्स का कॉन्वॉय था जो कि जा रहा था सैंडिक प्रोजेक्ट पे, राइट। और इसको दो फौजी गाड़ियां प्रोटेक्शन दे रही थी। तो इसके ऊपर हमला किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बीएलए ने। उसमें पाकिस्तानी सेना के 7 फौजी मारे गए हैं और 11 गाड़ियां तबाह हुई हैं। तो अभी चाइनीज का पता नहीं है कि उनके कोई घायल हुआ है या जख्मी हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला है। और जैसा मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मुसलसल, ये डेली बेसिस पे हमले हो रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में वाज़े तौर पर ड्यूल पावर की सिचुएशन है, जहां पे अब देखना यह है कि जैसे दो गाड़ियां होती हैं, एक पीछे एक आगे, अब वो बराबर आ गई हैं। अब देखना यह कि बलोच आज़ादी की गाड़ी आगे निकलती है या पाकिस्तान उनको कब ख़त्म कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ख़त्म कर सकेगा। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना की कोशिश तो यही है कि किसी न किसी तरह से हम अपनी फौजें बलूचिस्तान में लेके आए अपने प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए। लेकिन ग्वादर का एयरपोर्ट जो अरबों डॉलर के मालियत से बना, वहां कोई जहाज ना उतर रहा है ना वो सर्विस में है। 1 साल हो गया है। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल में इस वक्त बलूचिस्तान को दाखिल कर दिया पाकिस्तान ने। जी तो चीनियों का क्या रुख है इस पर? चीनी तो ना वही बात है, ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन, ना कोई पांव रखने की जगह है और ना कोई जाने की जगह है उनके लिए। उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो तो यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है पाकिस्तान इस बात पे राजी हो कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड अपने करें अपने प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए। और मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी चाइनीज आर्मी के जो लोग हैं एडवाइजरी कैपेसिटी में ऑलरेडी बलूचिस्तान में मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद है। तो देखते हैं क्या होता है। हालात बहुत ख़राब हैं और ये अब बलूचिस्तान की, मुझे लगता है जिस स्पीड से ये मार रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को डेली बेसिस पे, तो ये 2025 का साल मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है बलूचिस्तान की आज़ादी का साल बन जाए। जी मैं चाहूंगा मोहसिन रजा खान इस पर जवाब दें। और एक बहुत बड़ा हमला है, बलूचिस्तान की लिबरेशन की बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी उठी। वहां पर भी फजलुर रहमान कह रहे थे कि बलूचिस्तान जो है वो आजाद होने के कगार पर है और किसी भी दिन वो अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर देंगे और यूएन को मान्यता देनी पड़ेगी या फिर यूएन उन्हें मान्यता दे देगा। और जिस हिसाब से अटैक हो रहे हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, तो क्या बलूचिस्तान लिबरेशन की कगार पर है? मोहसिन रजा सर बताएं। देखें, इस तरह तो दहशत गर्दों को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जो लोग मासूम लोगों पे हमले कर रहे हैं आप उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बता के बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। वो दहशत गर्द हैं और दहशत गर्दी क्या कोई ठिकाना नहीं है। और दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और अवाम इकट्ठे है। इससे पहले भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान ने सवात के इलाके में तालिबान दहशत गर्द आ गए थे और पूरा इलाका खाली करा के पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन करके उनको अपनी सरजमीन से निकाल दिया था। इस तरह बलूचिस्तान में भी दहशत गर्द जो है उन्हें गैर मुल्की कुव्वतों की इमदाद हासिल है और उनकी हिमा पे वो चाइना के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कौन है और कौन लोग चाहते हैं कि चाइना के शहरियों के और चाइना के असासों के खिलाफ
दहशतगर्द हमले किए जाए। मतलब आप उन्होंने टोटल उन्हीं डिनाइल ताकतों में की हैं, सपोर्ट आप हासिल टोटल डिनाइल में हैं जिन तालिबान को मैं बड़े मुअद्दबाना आप अगर अंदाज में मुझे आपको बात ये करने कह रहा दें, हूँ। आपको एक बात करने का सेकंड, एक शौक सेकंड, है आप बात तो अपने करें, वक्त आप बात करें करें। बात। नहीं, ये भाई तरीका साहब नहीं आप है। बात करें, आपको मेरी बात बात सुनो, करने की आप बात तमीज करो। नहीं है। आप एक 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 सवाल है करके, एक एक मेरा, करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके, आपसे एक 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 करके। सवाल है ना, आप आराम बात से बात करें, एक करें। सवाल है, जब एक आपका एक वक्त करके। है सवाल तब है, बात करें। मेरा ऐसा एक नहीं सवाल है है आपसे। एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए आपको मिर्जा साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दे, फिर करेंगे बातचीत। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से बड़े से निपट रहा है, और बलूचिस्तान में होने वाली इस दहशतगर्दी से भी निपटेगा। आप बेफिक्र रहे। पाकिस्तान की जो फौज है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई करने का इरादा रखती है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान से तालिबान दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कार्रवाई करने की कोशिश की थी, और उन्हें पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में घुसकर मारा है। और इन लोगों के खिलाफ भी एक ऑपरेशन ईरान में पाकिस्तान ने किया था, और अभी अगर जरूरत पेश आए तो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अमजद मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब, देखिए बात सुने, ये कह रहे हैं कि स्वात में तालिबान दहशतगर्द घुस गए थे। ये मुझे नहीं पता ये टाइटल इन्होंने तालिबान को कब दिया, क्योंकि पिछले 40 सालों से तालिबान इनके एलाइज थे, इनके बनाए हुए प्यादे थे, ये रीजनल जो है वो डोमिनेंस हासिल करने के लिए, और उनको ये फ्रीडम फाइटर कहते थे, मुजाहिदीन कहते थे। अब वो इनकी बात नहीं सुनते तो वो टेररिस्ट हो गए। यही प्रॉब्लम है इस वक्त इन लोगों का कि ये डिनायल मोड में है। ये तहरीक आज़ादी बलूचिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही हैं उनको कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करें कि चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज को हिस्सा दे के थोड़ा बहुत उनके मुंह में डाल के तो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बलूचिस्तान की एथनिक जो कम्युनिटी है, जो नेशन है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये हमला सैंडक पे हुआ है, यहाँ पे 28 गाड़ियां जो है बीएलए की स्टेटमेंट आई है, उस 28 गाड़ियों को निशाना बनाया, 11 तबाह कर दिए, 7 ये फौजी मार बड़ी दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात की आपने कि जो पाकिस्तान की बात माने वो पाकिस्तान का दोस्त, जो पाकिस्तान की बात नहीं माने वो पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट, पाकिस्तान के लिए आतंकी। बिल्कुल तालिबान पे भी यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बाकियों पर भी यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, भारत के साथ भी यही फार्मूला अप्लाई करते रहे हैं आप 1947 से। हमारे साथ इस वक्त सुमैला सिद्दीकी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमैला, ये फार्मूला कब तक चलेगा? मैं सिवा सर इसके बाद आपके पास आ रहा हूं कि जो पाकिस्तान की बात माने ही इज अ गुड मैन, और जो पाकिस्तान की बात नहीं माने वो टेररिस्ट है। जैसे तालिबान अब आपके लिए टेररिस्ट है, पहले आपका दोस्त हुआ करता था। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी को किसी कभी इस तरह से वाइब्रेट इंडिया का हमेशा से इल्जाम, आप लोग बैठ के इल्जाम लगाते हैं। आप लोगों की में फुटप्रिंट, कनाडा में आपकी फुटप्रिंट, हर जगह आप लोगों को जाके मारा है। आपका मसला पाकिस्तान से शिकायत रहती है, आके बैठे रहते हैं, सेल्फ परसेप्शन में आप लोग मौजूद हैं और उससे आप निकलना नहीं चाहते हैं। आपका मसला, पाकिस्तान का हर मसला आपका मसला है। अपने आपके इंटरनल मसले जो चल रहे हैं उनको आपने सॉल्व नहीं करना, आपको पाकिस्तान के हर मसले में टांग अड़ानी है। पाकिस्तान में हर मसले की वजह भी इंडिया ही है। हम उस तरह आपकी तरह नहीं बोलते। चलिए, जान के अच्छा लगा कि आप लोगों के मसले की वजह, आप लोगों के सारे मसलों की वजह हम हैं। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि चलिए आप इतना मानती तो हैं। कभी हमारे सारे मसलों की वजह आप हुआ करते थे, चाहे वो इंट्रूडर्स हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के भेजे गए टेररिस्ट हो, श्रीनगर का मामला हो, घुसपैठ हो, कभी आप हुआ करते थे। आज आप कह रहे हैं कि बाजी पलट गई है। पिछले 10-12 सालों में, 14 सालों में आप कह रही है बाजी पलट गई है। ठीक बात है सुमैला जी। आपको तकलीफ यह है कि बांग्लादेश से क्यों दोस्ती शुरू हो गई, आपको तकलीफ यह है कि चाइना के साथ क्यों दोस्ती है, आपको तकलीफ यह है कि इंटरनेशनल हमारे मरासिम क्यों बेहतर हो रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ है इस बात की
क्योंकि आप नहीं लोगों ने हमें पाकिस्तान हमें बलूचिस्तान के लोगों की बड़ी चिंता है। बलूचिस्तान में जो वायलेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस, मानवाधिकार जो खत्म किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, वहां के रिसोर्सेज उनको नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। इस्तेमाल करते हैं आप अपने ही भारतीयों के ऊपर। आप कनाडा जाके उनको मार के आते हैं, वहां पे आप बैन हो जाते हैं। आपको उसकी फिक्र क्यों नहीं है जहां पे एक हॉस्पिटल के अंदर एक खातून का रेप होता है और गैंग रेप होता है, आपको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको परवाह है तो पाकिस्तान की, जहां पे आपके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जहां पे आप लोग अपने लोग भेजते हैं, आपको उसके फुटप्रिंट्स की बड़ी परवाह है। नहीं, बलूचिस्तान में बड़ा गलत हो रहा है ना। बलूचिस्तान की आवाज दुनिया भर में उठानी बहुत जरूरी है। की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो। जी। हम तो हर दफा एससीओ कॉन्फ्रेंस में हम पिट पिट के मर गए। आपके तो जो है वो वजीर खारजा आ रहे हैं और कह रहे हैं हम बायलैटरल ट्रेड नहीं करना चाहते, हम बायलैटरल डायलॉग नहीं करना चाहते, हम दोस्ती के लिए नहीं आ रहे। हम सिर्फ सुमैला जी, इस माइंडसेट के ट्रेड साथ आएंगे तो 370 खत्म होने के बाद ट्रेड तो आपने बंद की, हमने तो बंद की नहीं। और वैसे भी आपसे ट्रेड करके हमें क्या ही मिल जाएगा। तो हम ज्यादा लोड लेते नहीं हैं। हमें जिन मुल्कों से ट्रेड कर रहा है हम उन्हें वरीयता देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान आपकी दुखती रग क्यों हो गई है? एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी नस है जिसको छूने से आपको तकलीफ होती है। बलूचिस्तान वो मुद्दा बन गया है। आप लोगों ने क्या किया बलूचिस्तान में? देश खराब हो गए क्योंकि हसीना वाजिद जब तक वहां मौजूद थी तब तक तो आपकी जय आप नहीं आएंगे मेरे सवाल पे, मुझे पता है। मैं आपको बलूचिस्तान पूछूंगा, आप बांग्लादेश और कनाडा पे ही जाएंगे, मुझे पता है। आप सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर जी सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर। हाँ देखो विवेक, सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का कभी हिस्सा बनना नहीं चाहता था। ये सच्चाई है कि 1948 में जबरदस्त इन्होंने कब्जा किया फौज भेज के, और जब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाया है उसको एक्सप्लॉइट किया है। क्योंकि ये देखें, बलूचिस्तान 40% है पाकिस्तान का और सबसे बड़ी प्रोविंस है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअर है। उसका जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है पाकिस्तान के मद्देनज़र से। वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान को अगर देखें कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, वो जिसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहता है चीन, जिसमें $62 बिलियन इस्तेमाल किया है, तो वो अब, पहले तो बलूचिस्तान लोग कहते थे कि पाकिस्तान ही इनको एक्सप्लॉइट करता है। आज की तारीख में चीन भी एक्सप्लॉइट करने लगा है। ये जो आपने आंकड़े दिए थे कि 50% तो प्रॉफिट जो है चीन ले जाता है, 48% पाकिस्तान को तो इतना, और 2% ही बलूचिस्तान। तो सच्चाई यह है, ये जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बलूचिस्तान में, ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब ये ग्वादार पोर्ट जो है, जिसमें 250 किलोमीटर का एक नेवल पोर्ट बना लिया है, और जो मिर्जा साहब बता रहे थे जो एयरपोर्ट बनाया, उसके अंदर एयरपोर्ट तो बना दिया चीन ने, जहाज कोई नहीं आता। मगर ये समझना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को कि जो ग्वादार था वो 1958 में इन्होंने ओमान से लिया। इससे पहले ये ओमान के पास था। अभी हो क्या रहा है, वहां पर लोग इतने परेशान हैं, वो मछुआरे वो जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि वहां पर उनकी फिशिंग तो जा ही नहीं सकती, वहां पर नेवल पोर्ट बना दिया है। अब हो क्या रहा है कि इतनी हालात खराब है, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है, अब वो चुन चुन के मार रहे हैं। अब ये सच्चाई है कि जो मौलाना फैजुल रहमान ने असेंबली के अंदर बोला था कि जो 7 प्रोविंस है उनमें से 5 प्रोविंस हैं वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए तैयार बैठी हैं, और हो सकता है उनको यूनाइटेड नेशन भी रिकॉग्नाइज के। तो हम तो नहीं बोले, JUUI का जो चीफ है वो असेंबली में बोल रहा है, नेशनल असेंबली में। तो हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए। पाकिस्तान ने बलूचियों को बहुत एक्सप्लॉइट किया है, और 28 गाड़ियों को निशाना बनाया गया सर। और मुझे लगता है कि जो चीनी है उनके ऊपर अब ये इंजीनियर और टेक्नीशियन को लगाते हैं। और एक विवेक और सबसे इंपॉर्टेंट, अब चीन कहता है इनफ इज इनफ, अगर पाकिस्तान हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता तो हम अपने फौजी लेके आएंगे, हम अपनी 2 डिवीजन। तो ये तो बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए कि अगर चीन अपनी 2 डिवीजन। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान परमिशन देगा चाइना को ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान की जमीन से? यही बड़ी प्रॉब्लम है विवेक। सच्चाई यह है, आज की तारीख में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा
करें तो यूके करें देवनाथ क्या? सर कुछ कहना चाह रहे हैं। यूके देवनाथ सर, उनके हाथ से निकलने वाला है। 15 अप्रैल 1948 को जो पाकिस्तान की सेना वो बलूचिस्तान में दाखिल हुई और उसके बाद जो है वो दोनों देशों का विलय हो गया। बलूचिस्तान की संसद ने 14 दिसंबर 1947 और 25 फरवरी 1948 के बीच कई मौकों पर पाकिस्तान में विलय को खारिज कर दिया था। तो क्या ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन था और क्या इसके खत्म होने का वक्त आ गया है, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं लगातार? विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों ने दिलो दिमाग से कभी भी अपने को पंजाब के जो सुन्नी मुस्लिम हैं लीडरान उनके पास नहीं पाया। बलूचिस्तान के लोग आजादी के पहले भी अपने को अलग समझते थे, आजादी के बाद भी वह अपने को समझते हैं, और आज भी ये बार बार अलग अलग जो गुट हैं, बीएलए है, बीएलएफ है, इनके हमले दिखाते हैं कि बलूचिस्तान के लोग आज भी अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं। जब सीपैक कॉरिडोर बना था तो पाकिस्तान ने उम्मीद की थी, भारत ने भी उम्मीद की थी कि कम से कम एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, चीन की मदद से एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 62 बिलियन डॉलर चीन ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की है, ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शुरुआती दिनों में भारत ने भी इसको अच्छी डेवलपमेंट समझी थी, क्योंकि हम सोचते थे कि एक पाकिस्तान है वो खुशहाली के रास्ते में जाएगा, पाकिस्तान स्टेबल होगा। अगर पाकिस्तान खुशहाल होगा, स्टेबल होगा, तो वो भारत की तरफ अच्छी निगाहों से देखेगा, और ये छोटे छोटे हमले जो पाकिस्तान करता रहता है भारत के ऊपर, इनके बारे में भूल जाएगा। बड़ा दिमाग, बड़ा दिल वाला एक देश बनेगा पाकिस्तान। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, फ्रंटियर कोर ने, कॉन्स्टेबुलरी ने बलूचिस्तान के लोगों को कभी उभरने दिया ही नहीं। सीपैक का प्रोजेक्ट इतना सुनहरा मौका था, मेरे ख्याल से अगर वहां बलूच लोगों से जिनकी जमीन ली गई है, अगर उनको अच्छा मुआवजा मिलता, वो देखते कि जिनकी जमीन पाकिस्तान की सरकार ले गई और चीन के एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया गया, उनको इतना कंपनसेशन मिला, मुआवजा मिला कि उन्होंने बड़े बड़े बंगले बना लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा मामला अच्छा होता। अभी हो क्या रहा है, ग्वादर पोर्ट में आप जाइए, चीन ने इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया, वहां पर बंदरगाह बना दिया, एयरपोर्ट खाली पड़ा है। 240 मिलियन डॉलर बहुत बड़े मायने रखती है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट से वहां पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया होता तो आज वहां पे हजारों लोगों को जॉब मिली होती। अगर आप वहां पर एयरपोर्ट में जाएं या ग्वादर पोर्ट में जाएं, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन एक ही है कि लोकल जो लोग हैं उनको वहां पर नौकरियां नहीं मिल रही। हजारों की तादाद में लोग वहां बाहर बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि एयरपोर्ट में उनको चौकीदार की तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शायद चौकीदार की नौकरी करने के लिए भी दूर दराज से, क्वेटा से या कराची से लोगों को लाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की सरकार इस मामले में जरा संवेदनशील होगी। बलूचिस्तान के लोगों को जरा उम्मीद देनी पड़ेगी कि सीपैक का प्रोजेक्ट, ग्वादर का जो बंदरगाह प्रोजेक्ट है, ग्वादर का जो एयरपोर्ट है, वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान की सरकार को शुरुआत कहां से करनी चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए वहां के जो बलूच लोग हैं, जो गरीब आम आवाम है, उनको हजारों की तादाद में वहां पर कुछ नौकरियां दे। हाँ, छोटी नौकरी हो सकती है उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको मैनेजमेंट में भी नौकरी दे सकती है। तो चीन के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से वहां जो मैनेजमेंट में हैं, वो इस चीज को, लोकल फैक्टर को समझ नहीं रहे हैं। चीन की जो सरकार है वो पूरी तरह, मैनेजमेंट जो है सीपैक की, वो पूरी तरह से वही सुन रही है जो कि उनको रावलपिंडी या इस्लामाबाद बताती है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीन की जो मैनेजमेंट है वो लोकल सोशल जो स्ट्रक्चर है बलूचिस्तान में, उसको स्टडी करेगी और एक मरहम का काम करते हुए बलूचिस्तान के गरीब लोगों को इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जॉब देगी, ताकि वो खुश हों, खुशहाल हों। जी, अब सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों का चैलेंज नहीं है। अब ये बात मोहसिन साहब को पता होगा, सुमैला भी जानती होंगी ये बात। 1916 और 2016 के बीच कराची में समुद्र का जलस्तर लगभग 8 इंच तक बढ़ चुका है। 2040 तक इसके आधे इंच के और बढ़ने की संभावना है। ग्वादर शहर के नजदीकी इलाके जैसे कि पिशुकन और गंज में समुद्र की लहरों ने मस्जिदों, स्कूलों और बस्तियों को निगल लिया है। सनसेट पार्क के लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट पर चट्टानों में दरार आ चुकी हैं। क्लाइमेट बहुत जबरदस्त तरीके से टफ है ग्वादर के इलाके में।
और जहां पर करोड़ों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया है। तो एक तो क्लाइमेट का मुकाबला करना है, दूसरा ये कि बलूचिस्तान के लोगों का मुकाबला करना है। तो ये डबल फ्रंट वॉर जो है ये ग्वादर को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। मैं इस पर हमजा मिर्जा जी का जवाब चाहूंगा, उसके बाद मोहसिन रजा सर आपके पास आ रहा हूं। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, और मैंने सुना 2024 में 30 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी ग्वादर में। जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज के तो असरात हैं पूरी दुनिया में, वो बलूचिस्तान में भी हैं। लेकिन चूंकि पाक बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है, बलूचिस्तान में जंग आज़ादी लड़ी जा रही है, इसलिए बलूचिस्तान में कोई ऐसी बलोच हमायत याफ्ता सरकार नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई प्लानिंग कर सके, कोई पॉलिसी मेकिंग कर सके। जी क्लाइमेट जी जी पूरा कीजिए प्लीज। हाँ जी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तासुर दिया जा रहा है जैसे ये बलोच जो है बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं। मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में कई शहरों में किताबों के मेले होते हैं, और अभी जो किताबों का मेला लगा था 4 दिन का, 70 लाख की किताबें एक दिन में बिकी बलूचिस्तान में। तो वहां पढ़ने लिखने का बहुत रिवाज है, लोग किताब पढ़ते हैं, और बेशुमार स्टॉल पंजाब से लोग जो पब्लिशर्स हैं जाके वहां स्टॉल लगाते हैं, सिंध से लोग आके स्टॉल लगाते हैं, और उन्होंने अपनी बलोची लैंग्वेज को जिंदा रखा है। उनका बलोच लिटरेचर है, बलोच शायरी है, बलोची लैंग्वेज में उनकी सियासी किताबें हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, और हमें इस पर क्लियर होना चाहिए कि बलूचिस्तान में एक जंग आज़ादी हो रही है। बलोच मर्द जो है वो बंदूक उठा के जंग में शामिल है, और बलूचिस्तान का जो होम फ्रंट है वो महारंग बलोच और सिमी बलोच और दूसरी ख्वातीन ने जो है वो होम फ्रंट संभाला हुआ है। तो पूरा बलूचिस्तान जो है उसका कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है जो इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है। बलूचिस्तान के इस नए बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बलूचिस्तान में दर्दें हो रही हैं, उसमें दाई का किरदार, मिडवाइफ का किरदार अदा पूरा समाज कर रहा है बलूचिस्तान का। और या तो ये स्टिल बर्थ होगी अगर पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान ने इनको ख़त्म कर दिया, और या फिर ये एक नए ज़माने का एक नया बच्चा होगा की शक्ल में बलूचिस्तान पैदा होगा, एक नया आज़ाद मुल्क बनेगा। मुझे लगता ये है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क बनेगा, क्योंकि बलोच को आप गुलाम नहीं बना सकते, बलोच को आप दबा नहीं सकते। आप बलोच के साथ प्यार से बात करें, वो अपना दिल जिगर निकाल के आपके सामने रख देगा। लेकिन आप उसके घर में घुस के उसका सामान लूटे, उसकी माओ बहनों की इज्जतों को तार तार करें। पिछले 10 साल में 7,000 से ज्यादा लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है। बलूचिस्तान के लोग गायब हो जाते हैं, अब पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, कोई एलियन उठा के ले जाता है। सुमैला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमैला जी बात करना चाहूंगी। अभी इससे पहले जो आपके हिंदुस्तान से साहब बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम बड़े खुश होंगे कि गवादर सेट हो, सेट हो जाए और बलूचिस्तान में जो कायम हो जाए। से वो बड़े खुश थे जब तक आया की बातें चैनल पे बैठ के। हिंदुस्तान कभी भी हिंदुस्तान की तरक्की हो सकता, हिंदुस्तान के दिल में कभी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हिंदुस्तान ने कभी 70-72 सालों में 73 सालों में कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। उनके जब भी कोई यहाँ पे आते हैं, चाहे वो वजीर खारजा आने से पहले, आने के बाद, जाने के बाद, हमेशा ऐसी बात करते हैं जो दिल चीरने वाली होती है। तो वो ये बात कहना कि सीपैक से वो बड़े खुश थे, बल्कि उनको तकलीफ है, अभी उनको जैसे तकलीफ है हमारी बांग्लादेश की दोस्ती पे, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हसीना वाजिद का जो बबल उन्होंने इतने सालों से बना के रखा हुआ था वो टूट गया है। अब उनकी जो वहां पे प्रेजेंस थी वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस और पाकिस्तान के साथ दोबारा जो दोस्ती शुरू हो रही है, ट्रेड शुरू हो रही है, उसमें भारत को बहुत तकलीफ है। तो भारत ये बात करता है कि वो सीपैक से खुश था, तो ये बहुत ही बेवकूफाना बात है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको बल्कि खुशी होगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान जिसके करके प्लीज एक एक करके सुमैला जी को बोलने दीजिए, एक एक करके। भारत से निकल, गवादर में जो कुछ हो रहा है वो कहां से हो रहा है, कौन बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वहां आए दिन भारतीय लोग पकड़े जाते हैं। इंडिया का तो बॉर्डर ही नहीं लगता, इंडिया का तो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर ही नहीं है। हमेशा आप इल्जामात ईरान का बॉर्डर है, इल्जामात के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। नहीं, हमने कई बार आपको रिपोर्ट्स दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्जाम ही लगाया। प्लस आपने कहा कि भाई हम आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे।
अलबत्ता तो सुमैला जी मैं आपको बताना चाहूं, पहली बात तो ये कि भाई हम दुनिया में हर किसी की तरक्की से खुश होते हैं। दूसरी बात ये कि आज तक आप लोगों ने ना एक्सेप्ट किया है, ना आप पर इतना ज़र्फ है वो बात कर रहे हैं कि हम आला ज़र्फ होना चाहते हैं। पहले आप खुद तो आला ज़र्फ हो। दूसरी बात ये सुमैला जी, इकोनॉमी में आप कोई लोगों बड़ी ने है। 1947 से लेकर आज तक इतने कश्मीरियों का खून बहाया, इतना कश्मीर को टेररिज्म किया कि हम पूरी दुनिया को चाह पता के है, भी आप- चाह के भी वो नहीं सोच सकते जो आप पाकिस्तान कहना चाह रही हैं। हमारा आजाद कश्मीर हम कौन से अमन लोग वहां रह रहे हैं। और आज जब आपके सामने बलूचिस्तान की चुनौती है तो हमें लगता है कि हमने तो भाई अपने आर्मी के जवानों के बलबूते आतंकवाद का सामना किया जो आपके द्वारा पैदा किया गया था। मेरी बात सुनिए, मैं भी सुमैला सिद्दीकी जी, मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं, मैं भी दो बात कहना चाहता हूं। आपकी बात मैंने सुनी, मकबूजा कश्मीर में आप आपकी बात सुनी मैंने, सुन लीजिए मेरी बात, क्या करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आपकी फौज क्या कर रही है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए सुमैला जी, सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे भेजिए प्लीज। थैंक यू पीसीआर। तो सुमैला जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो 1947 से लेकर 2024-25 तक इंसर्जेंसी देखी, जो मौत का नंगा नाच देखा, जो खून की होली देखी, और जिस तरह से हमने उसका मुकाबला किया, तो वो काबिले तारीफ है। और हमने हर बार यूएन ने पूरी दुनिया को वो सबूत दिए। सिवा सर एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं भी दो बात कहना चाहता हूं। तो सुनिए सुमैला जी प्लीज। तो आज जब आप उस स्थिति में फंसे, बलूचिस्तान को लेकर, टीटीपी को लेकर, तालिबान को लेकर, और चाइना का कर्ज चेरी ऑन द टॉप है, जहां पे आप काबिज हैं उनकी घड़ी, और इसमें बड़ी अच्छी शायरी मुझे याद आती है सुमैला जी, मोहसिन रजा साहब, सिवाज सर, यूके देवनाथ सर, मिर्जा साहब, कि खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, ना आप कश्मीर ले पाए ना बलूचिस्तान बचा पाएंगी। तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अब ले देखिए, चाइना आपका दोस्त बचा हुआ है, बलूचिस्तान के साथ नहीं होने वो भी ग्वादर के जाने के बाद आपके हाथ से चला जाएगा। जो बांग्लादेश में आपने और वही चाइना तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। और आप अपने मुल्क की फिक्र कीजिए, सिवाच नहीं आप लोग का मसला नहीं है। अरे रे आप लोग जब कश्मीर का फिक्र करते थे हर मंच पे, तब कितना मजा आता था आप लोगों को, आपके हुक्मरानों को, आपके आईएसआई चीफ को, आपके आर्मी चीफ को। अब तो हमारी फिक्र करने की बारी आई है, अब हमारी फिक्र शुरू हो रही है। अब हम फिक्र करते हैं बलूचिस्तान की, पहले तो अब हमें अच्छा लगता है बलूचिस्तान का फिक्र करना। मानवाधिकार को चल रहा है वहां पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल मीडिया तो दखल देगा ना। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सिवाज सर थैंक यू, प्लीज बोलिए। हाँ देखो विवेक, सच्चाई यह है कि जो कश्मीर का इशू उठाया जा रहा था, आप ये देखें कश्मीर के तो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। मगर अब सच्चाई है कि जो POJ है और वो गिलगित बाल्टिस्तान है, वो बड़ी जल्द भारत में मिलने वाला है। और उसकी वजह भारत कुछ कर रहे हैं या ना करे वो अलग है, कि वहां से जो लोगों की आवाज आ रही है, अगर आप POJ में देखें, नहीं भारत क्यों कुछ करेगा सर? पहली बात तो भारत कुछ करेगा ही नहीं। हम किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ विवेक, मैं यही कह रहा हूं, हम बस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। अगर उनको मदद चाहिए होगी तो यूएन के पास जाएं, यूएन से मदद मांगे। नहीं वही नहीं जी, सच्चाई यह है कि विवेक, आप समझो कि आज कश्मीर में हो क्या रहा है। आप जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जांगड़, कोटली, बगनियाल। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा था सर, मैं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो POJ के तो हमारा है, वो तो संसद में गृह मंत्री का बयान है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था विवेक, कि ये मिक्सअप कर रहे थे कि भारत, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, वो हमारा वापस आएगा और वो जल्दी आएगा। और उसकी वजह है कि लोग वहां सड़कों पे खड़े हैं, चक्का जाम, शट डाउन है। और जो मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, ये तो एक बहुत बड़ी जो लीडरशिप के ऊपर चले हुए हैं। देखो आप अभी आप सुन लें, फिर बाद में बात करना। ये सच्चाई है कि अब जो पाकिस्तान समझता है, वो कहते हैं पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सोचती है कि वो कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान की जो आर्मी है आज तक इलेक्शन हारी नहीं, जंग कोई जीती नहीं। तो पाकिस्तान को एक प्रकार से मिर्ची लड़ती है जब भी बात होती है POJ की। अब ये बलूचिस्तान भी ऐसे नहीं करेंगे। ये बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से अभी एट्रोसिटीज कर रहे हैं,
15,000 के करीब यूथ इन्होंने गायब कर दिया। लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने को दाने नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर सोलर से लोग बिजली करते हैं। उनसे सच्चाई है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो भी आजादी चाहते हैं। 5 प्रोविंस जो है वहां पर ना पुलिस है ना आर्मी है। तो मुझे लगता है एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ आएगी। जी, ये सच्चाई है कि कभी भी नहीं सिवात सर ठीक बात है, लेकिन बार बार पाकिस्तान के पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, अच्छा मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और मैं मोहसिन रजा के पास जा रहा हूं। जी, फ्रीडम स्ट्रगल है बलूचिस्तान में, एक फ्रीडम स्ट्रगल चली है, फ्रीडम स्ट्रगल भी होगा सर, लेकिन उससे आगे की एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, उसके आगे की एक बात कहना चाह रहा हूं मोहसिन रजा जी को लेकर आई स्क्रीन पर यूके देवनाथ जी को। सुमाइला जी एक सेकंड में आ रहा हूं भाई, कहते हैं आतंकी हमला। मैं जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये डॉन अखबार जो पाकिस्तान का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है उसकी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो छपी है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज PICSS के द्वारा छापी गई। इसमें बताया गया कि सिर्फ जनवरी में 74 आतंकवादी हमले हुए और 245 लोगों की मौत हुई है, 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक, 36 सो कॉल्ड टेररिस्ट मारे गए, 117 घायलों की सूची में सेना के 53 जवान, 54 नागरिक और 10 सो कॉल्ड टेररिस्ट मारे गए। अब यूके देवनाथ सर बताइए, ये आतंकी हमले काउंट होंगे या ये वॉर काउंट होगा? आतंकी हमले तो 2, 4, 5, 10 होते हैं, ये तो महीने में 74 हमले, मतलब एक दिन में औसतन 2 से ज्यादा हमले, ये तो वॉर है। इट्स अ प्योर वॉर फॉर्मेट है सर, ये जंगी हालात हैं प्योर। विवेक, बलूचिस्तान के लोग इस लड़ाई को आजादी की जंग मानते हैं। उनका मानना यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो ये हमले कर रही है, ये हमले करते 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 पाकिस्तान की आर्मी को थका देंगे। होगा ये विवेक कि ये जो हमले हो रहे हैं इनकी वजह से पाकिस्तान को चीन से जो मदद मिल रही थी वो भविष्य में शायद कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, क्योंकि चीन ने एक बार, कहते हैं ना कि दूध का जला, तो चीन ने जो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर डाले थे वो पाकिस्तान में वो बस सिंक हो गए हैं। एक आंकलन ये था कि इससे चीन वो सिंक नहीं हुए, आप बेफिक्र है, चीन के जो पैसे हैं और पाकिस्तान की जो मेहनत है वो इंशाल्लाह रंग लाएगी। आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से इस खत्ते में शुरू हुआ। हर रोज 500 से ज्यादा गाड़ियों के चलने का अनुमान चीन की एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जब भी कोई ऐसी प्रोजेक्ट बनती है तो उसमें आकलन किया जाता है कि क्या दिया, क्या खोया और क्या पाया। चीन का एडमिनिस्ट्रेटिव असेसमेंट था, 2015 की बात कर रहा हूं, कि जब ये सड़क बन जाएगी तो हर दिन, हर रोज ग्वादर से 500 ट्रक भर के सामान जो कि वेस्ट एशिया से आया है वो चीन की तरफ जाएगा। और शिंगियांग जो है चीन का प्रोविंस, वहां से हर रोज 500 ट्रक चाइनीज एक्सपोर्ट भरकर ग्वादर में जाएगा और ग्वादर से आगे पश्चिम एशिया और यूरोप की तरफ जाएगा। लेकिन आज की तारीख में 500 तो छोड़िए, 50 ट्रक छोड़िए, आप 5 ट्रक भी ग्वादर से हर रोज चाइना के लिए निकल नहीं रहे हैं। तो होना यह है कि ये जंगे आजादी जो है बलूचिस्तान के लोगों की, इसको कैसे पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है, ये है टॉपिक आज का। क्या भारत चाहता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए? कभी भी नहीं, भारत सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, मीडिया में कभी 1-2 बार ये खबरें उछल के आ जाती हैं। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़े। भारत तो चाहता है कि हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दें। हमने तो चाहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापार करें। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान आज अगर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए राजी होता है तो हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं। अफगानिस्तान से रोज 100 ट्रक चलेंगे, दिल्ली आएंगे। दिल्ली से रोज 100 ट्रक चलेंगे, काबुल कंधार तक जाएंगे। पाकिस्तान बीच में उसमें अपना ट्रांजिट टैक्स कमा सकता है। हम तो ये है कि पाकिस्तान जो है अगर द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए राजी होता है, ट्रेड, टैक्स, कुछ भी। जल्दी से मोहसिन रजा का जवाब लेते हैं सर। जी मोहसिन रजा सबसे पहले जी इंशाल्लाह, जैसे कह रहे हैं कि काबुल और दिल्ली के दरमियान ट्रक चलेंगे, ये वक्त भी आएगा
लेकिन इससे पहले कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान इसके इंडिया को ये सहूलत फराहम करेगा। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई इस किस्म की पाकिस्तान ऐसी रियायत नहीं देगा। पाकिस्तान के रास्ते खुलने से इंडिया को न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया में भी रसाई हासिल हो जाएगी। लेकिन भारत अपना मफाद नहीं समझता और भारत में चंद इंतहा पसंदों की वजह से कश्मीर में हालात ख़राब हैं और कश्मीर की हालात जो हैं इंशाल्लाह जल्द ठीक होंगे और कश्मीर जल्द आज़ादी हासिल करेगा और जल्द पाकिस्तान इंडिया को ये सहूलत देगा कि वो अपने तक काबुल और सेंट्रल एशिया लेके जाए और पाकिस्तान भी। मोहसिन सर, आपने मिर्जा गालिब की याद दिला दी, लेकिन आज जैसे जिस तरह की ख्वाहिशें आपने जाहिर की हैं कि पहले कश्मीर आज़ाद होगा, मुझे लगता है उससे पहले बलूचिस्तान ना आज़ाद हो जाए। कश्मीर तो कब होगा नहीं होगा पता नहीं, ऐसी कई ख्वाहिशें सुपुर्दे खाक हो गई पिछले 70। हाँ बिल्कुल देखते हैं। और मिर्जा गालिब साहब कहते हैं, हमजा मिर्जा भी बैठे हुए मिर्जा ही हैं, तो मिर्जा गालिब साहब कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। सुमैला भी सुन रही, सुमैला जी मिर्जा गालिब का एक शेर सुना रहा था, मुझे बड़ा पसंद है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। मैं ये शेर आपको डेडिकेट करती हूँ। हाँ कर दीजिए, आप क्या आप तो डेडिकेट करना चाहती हैं कर दीजिए, कोई नहीं, ये दिक्कत तो गालिब को भी कहते हैं कि गालिब पाकिस्तानी था, अंदाजा लगाओ। ये कहते हैं गालिब पाकिस्तानी था। मैंने कहा कि मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ जी, ठीक है, लेकिन गालिब तो सबका ही था ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शेरो शायरी की कोई बॉर्डर कोई सीमाएं नहीं होती है, बात में खुद मानता हूं जी। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड प्लीज कर, सुमैला जी आ रहा हूं आपके पास। बताइए कि शुमैला जी के गालिब पाकिस्तानी था या हिंदुस्तानी था? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपके कानों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं देखिए, बात मेरे शेर कहने का मतलब ये था, मेरे शेर कहने का मतलब ये था कि कई इल्जाम है जो पाकिस्तान की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन जो सिचुएशन पाकिस्तान में, सुमैला जी एक सेकंड, हमारे किसी चैनल पर भारत में इल्जाम नहीं लगते। हम जी ठीक है सर, एक सेकंड, वो सिर्फ भारत है जो हर चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी करता रहता है। जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सिचुएशन आप लोगों ने इंडिया के लिए क्रिएट किया पिछले 70-80 सालों में, आज उसी सिचुएशन में आप घिरे हुए हैं। जो आप क्रिएट करना चाहते थे जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर के लिए, और कश्मीर जम्मू कश्मीर हमने सिक्योर कर लिया, हमने 370 भी हटा दिया। अब आप बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का क्या करेंगे? आप डूरन लाइन का क्या करेंगे? सिवाज सर से एक आंसर ले रहा हूं, उसके बाद सुमैला जी आपके पास। हमजा मिर्जा साहब एक सेकंड, सिवाज सर को स्क्रीन पे प्लीज, सिवाज सर फुल स्क्रीन प्लीज। विवेक, इसमें कोई शक नहीं कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही जल्दी भारत में वापस आने वाला है। जो पीओके और गिलगित पाकिस्तान इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया, और ये भारत ही नहीं, ये वहीं के लोगों ने अभी तूफान आ रखा है। और वहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमको झूठ बोला, हमें मूर्ख बनाया, और भारत वाला जम्मू और कश्मीर 75 साल आगे निकल गया। वहां पर ना पीने को पानी, ना खाने को दाने, वहां पर 2 साल से ना लोगों को पे पेंशन मिली है। इन्होंने नीलम नदी का मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। इन्होंने जो बिजली पैदा होती है वो 75 रुपए देते हैं, और ये सच्चाई है, ये भारत का हिस्सा है और भारत के अंदर मिलकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, ये कह रहे हैं ना कि, और यही नहीं, बलूचिस्तान के भी टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान आजाद होगा, और उसकी वजह पाकिस्तान है। इस प्रकार से इन्होंने इन लोगों को कब्जे में किया है। आज फैजुल रहमान ने नेशनल असेंबली में बोला है कि इसके 5 प्रोविंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने वाले। मुझे लगता नहीं पाकिस्तान जो है अपने ही भार से टूटेगा, और जो सिविल वार जैसी पैदा हो रही है पाकिस्तान में, ऐसा लगता है इसके 4 एक एक करके प्लीज, एक एक करके आपको ये समझ आना चाहिए, ये जो फ्यूल आपका कह रहा है आपको मार देगा। कभी कहते हो कि लश्कर-ए-तौबा जैसे
मोहम्मद वो गुड टेररिस्ट है, भारत की तरफ बैठते हैं। तारीके तालिबान पाकिस्तान बैड टेररिस्ट है क्योंकि पाकिस्तान को मारते हैं। तो ये सच्चाई है, जब तक आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद नहीं खत्म होगा। आप ये समझने की कोशिश करो, आज भी हालात जो आपके हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कितनी बुरी हालात है, बलूचिस्तान में BLA आपको मार रहा है, कितनी आपको कह रहे हैं हम वापस अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अपनी खोज लेके। तो आप देख लो, अंदर देख लो, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज एक एक करके। तो ये सच्चाई है, आप क्यों नहीं मानते कि आज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके लिए बलूचिस्तान जाने वाला है, आपको मानना पड़ेगा, देखिए भारत में मिलना चाहता है, ये सच्चाई है। एक एक करके 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके। देखिए इस तरह के बेस्टेस एलिगेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला जी। एक एक करके एक एक करके सिवात सर को पूरा कर लीजिए। सुमैला जी फिर आ रहा हूं, सिवात सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अब मैं यही कहूंगा सुमिला को, देखो सच्चाई है, असलियत को समझो। आज का तगाजा है कि आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, अगर आप इसको अभी नहीं संभाल पाए तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। उसकी वजह भारत नहीं है, उसकी वजह आपकी खुद। अब सुन लो तो मेरा आप बाद में बोल लेना, आप बोल लेना बाद। देखो बलूचिस्तान में भारत का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अपने कारण है। आप उनको एक्सप्लॉइट करोगे, आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ाएंगे, आप वहां पर जॉब नहीं देंगे, आप ये सोचेंगे ग्वादार पोर्ट में मुछारे नहीं जा पाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। आप भारत का नाम लेते हो, भारत का तो वहां बॉर्डर नहीं है, वहां पर ओमान का बॉर्डर मिलता है। आपको समझना चाहिए, तो आपको यह समझना चाहिए, अगर बलूचिस्तान को आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे सेकंड क्लास सिटीजन, तो बलूचिस्तान आजाद होने के कगार पे है। और आप इसको मान के चले, नहीं मानेंगे, आप उंगली भारत की तरफ उठा रहे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीनी कह रहे हैं हम 2 डिवीजन ले आएंगे। तो यह सच्चाई है, अगर आप असलियत को नहीं जानेंगे तो बलूचिस्तान आपके हाथ से जाएगा। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा जहां पर TTP है, वो लोग पश्तून हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, वो डूरल लाइन मानते नहीं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके सिवात सर, आप इस चीज को सिवात सर जी एक एक करके। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान उस सिचुएशन जी। सुमैला जी प्लीज। हाँ, दोस्ती के कदम नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप जैसी जनरेशन अभी तक इस चीज को और फर्टाइल कर रही है। सुमैला जी हम तो हमेशा दोस्ती करने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्सुक मुझे रहते हैं। मौका दिखा दीजिए कब अभी देखिए वजीर खर्च आ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जब सेंटर, सुनिए तो सही, प्रधानमंत्री मोदी जब सेंटर में आए तो बगैर इनविटेशन के पाकिस्तान गए, एक गुड जेस्चर के साथ। आप लोगों ने उसको अप्रेज नहीं किया। पठानकोट नहीं गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर गए, आपने कारगिल दिया, आपने बस के अंदर टेररिस्ट भर के भेज दिए, कारगिल कर दिया आप लोगों ने नवाज शरीफ को मिलने। तो फिर क्या एक एक करके सिवात सर, अब देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तान के सामने सिचुएशन क्या है। नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर की गुडविल है कि उन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर को आने दिया, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की गुडविल है। अब आपने क्या किया, आपने 70-80 सालों से सिर्फ टेररिज्म यही कह रहा हूं सुमैला। बशीर बद्र की दो लाइन जरा सुन लीजिए। सिवात सर एक सेकंड प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। यूके देवनाथ सर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और हमजे देवी मिर्जा भी। अगर खिलाफ है तो हो जाने दो, जान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब बड़े मशहूर शायर हुआ करते थे इंदौर के हमारे यहाँ, वो कहते अगर खिलाफ है तो हो जाने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो आप लोगों ने जो आग लगाई, आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि यहां पर हमारा भी मकान है। गलत है। हाँ, वो तो बोला था हिलेरी क्लिंटन ने। मैंने वही कहा, आपने जो आग लगाई, आपने सोचा कि उस आग में, उस आतंकवाद वाली आग में ऐसे हाथ सेकेंगे। अब क्या है कि उस आग में आपके हाथ जल रहे हैं सुमैला। अब आप खुद को आतंकवाद विक्टिम बता रही हैं। जल रहे, आपके खून से हाथ रंगे हुए हैं कनाडा में और कश्मीर में। आप पहले अपने खून से हाथ
नंगे हुए हैं ना, उनको धोइए जाके। यूके देवनाथ सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यूके देवनाथ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सुविधा मैडम को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जी, पाकिस्तान को और भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल से हम बेवजह एक दूसरे के साथ दुश्मनी में फंसे हुए हैं। क्या हम अगले 700 साल तक ऐसे ही करते रहेंगे? कश्मीर कश्मीर और अपनी फौजों को वहां पर झोंकते रहेंगे? हर रोज बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, हर रोज एलओसी पर फायरिंग हो रही है। क्या हम यही चाहेंगे कि आज से 700 साल बाद भी हम अखबार खोलें और टीवी ऑन करें तो यही देखें कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भारत में घुसाई, भारत की फौज ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को अरेस्ट किया? ये समय आ गया है जब पाकिस्तान में मेरे भाई और पाकिस्तान में मेरी बहनें ये समझ जाएं कि भारत पाकिस्तान को बराबर का दर्जा देना चाहता है। हमने तो कभी आपको दबाने की कोशिश की नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देख लीजिए, अमेरिका ने जर्मनी को हरा दिया, आज पक्के दोस्त हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने तो जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया, आज पक्के दोस्त हैं। तो सुमेला जी, क्यों नहीं भारत और पाकिस्तान भाई भाई या भाई बहन की तरह रह सकते हैं? हम रह सकते हैं। छोटी सी दरखास्त है कि आप अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये कश्मीर का राप अलापना बंद कर दें। आइए क्रिकेट खेलें, कभी आप जीतेंगे, कब से हम जीतेंगे, एक साथ रोशनियां जलाएंगे, एक साथ मिठाइयां बांटेंगे। नहीं, पाकिस्तान जो है हमेशा कई निर्दोषों की जान लिए यूके देवनाथ सर। कुवैत में कहीं बैठे हो, मुस्लिम देश का कोई देवनाथ सर, पाकिस्तान ने कई पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में कई मासूमों की जान ली है। कई जगह कई बार आतंकी हमले करवाए हैं। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं संभव है, और पाकिस्तान का वजूद ही आतंकवाद के वजूद पर बना हुआ है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के कॉन्सेप्ट पर है। सुमैला सिद्दीकी जी प्लीज। कश्मीर में क्या कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया चल रहा है, आइए आपको कश्मीर दिखाते हैं। स्ट्रैटेजी ठीक कीजिए। अभी वहां पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स खुले हैं। डल झील में शिकारा में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। आपका तो मीडिया का झुकाव आपको एक सिंपल सा, आपका तो मीडिया ही इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आपको सिंपल सा बताता हूं। विदाउट कश्मीर में जो है ना वो उसके आप बगैर किसी क्लू के आप लोग बात करते हैं। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या चौगुनी पांचगुनी तक बढ़ गई 2024 में। क्या बात आपको पता है? बड़े बड़े मॉल्स खुल गए, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स खुल गए, 370 हट गया, टूरिज्म बूस्ट पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट पर है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज। कभी आइए देखिए किस तरह का मौसम और किस तरह के हालात है वहां पर। मैं आपको दावा देती हूँ, आप यहाँ का कश्मीर आके देखिए, यहाँ पे औरतों की इज्जतें नहीं लूट रही। हाँ ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमजा देवी मिर्जा कुछ कह रहे हैं आप? हमजा देवी मिर्जा प्लीज। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना रोजगार है। औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, आप क्या बात करते हैं? हर एक बात पे कहती हो, सुनो बात, सुन तो लो, हर एक बात पे कहती हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। को थोड़ा सा ठंड रख के बात करें मैडम। हो रही है ना, हमारे लोग 9 दिन से ब्यामर में धरना दे के बैठे हुए हैं। नहीं चाहता हमारे लोग हर रोज जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं वहाँ पे, हर रोज मुजाहरे कर रहे हैं। आपका इलाज ही नहीं हो सकता, आप लोग डिनायल। आपके पास भी तो मुजाहरे हो रहे हैं खालिस्तान के लिए, आप उधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कहाँ हो रहे? आपके सरदार नहीं चाहते कि अलग हो जाए? मेरे यहाँ मेरा तो कनाडा में जाके आप लोगों ने कनाडा में जाके सरदारों को, सिखों को क्यों मारा? कनाडा वाले जाने, दहशतगर्द है, कनाडा वाले फुटप्रिंट्स मौजूद है। ठीक है, सिवाज सर के पास आ रहा हूँ जल्दी से। सिवाज सर, ये बलूचिस्तान के नाम पर इतनी तकलीफ क्यों होती है और बार बार इंडिया की बात क्यों की जाती है? भाई मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान से वही स्वाद आ रहा है। बलूचिस्तान अभी हाथ से जाने वाला है, और बलूचिस्तान अच्छा फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, और बलूचिस्तान में जो 5 प्रोविंस हैं उसके अंदर ना आर्मी है ना पुलिस है, और वो अभी डिक्लेयर करने वाले हैं फ्रीडम। और ऐसा लगता है यूनाइटेड नेशंस को रिकॉग्नाइज करेगी, तो इनको डर यही लगा। और इनका अगर बलूचिस्तान में जो भी हालात हैं ये पाकिस्तान के खुद के किए, इसका लेना देना ना भारत से है। एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, इनको उन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन माना है, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, इनके 15,000 यूथ को गायब किया है। और आज पहले तो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता था, अब चीन भी कर रहा है, और ये तो होके रहेगा कि एक ना एक दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से
निकलेगा और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान के इंशाल्लाह 5 वो दिन कभी प्रोविंस भी नहीं एक आएगा। प्रकार से फ्रीडम इंशाल्लाह वो दिन जो कभी भी नहीं डिक्लेयर आएगा। करने वाले हैं। और और आपकी इसकी बेइंतहा पूरी कोशिश की के पूरी बावजूद जिम्मेवारी नहीं आएगा। पाकिस्तान पे है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती आप- हड़प किया था आप भारत की फिक्र 48 के अंदर। करिए, कभी आप भी उन लोगों की बलूचिस्तान फिक्र करिए, पाकिस्तान का जो हिस्सा सड़कों नहीं पे होना सो चाहता रहे हैं था, रात को। और अब वो आप अपनी अलग कौम जाने की के लिए फिक्र तैयार कीजिए। बैठे हैं। और आप मुझे अपनी लगता है गुर्बत की सबसे फिक्र बड़ा डर कीजिए। चीन आप को लग रहा है, बच्चों क्योंकि की जो फिक्र पैसा कीजिए, जो उन्होंने स्लम्स में 62 रोजाना मर बिलियन जाते डॉलर हैं। खर्च कर दिया है आप पाकिस्तान के ग्वादर लोगों से को लेके मत दीजिए। सिंगजांग तक आप चाइना अपने मुल्क की पाकिस्तान फिक्र इकोनॉमिक कीजिए। कॉरिडोर, वो अब पानी जो डूब गया है उनके प्रोजेक्ट डूब जाएंगे जब बलूचिस्तान अलग हो नहीं, जाएगा। और अब वो देखिए, समय अब मुझे पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब 2 और लाइनें मैं सुनाते हुए और फिर मैं विदा लूंगा दर्शकों से, आप लोगों से। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से आज बातचीत करते हुए। हालांकि मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा, किसी एरिया का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये 2 लाइन बड़ी अच्छी आ गई, तो सोचा पढ़ के सुनाई दूं दर्शकों को भी थोड़ा सुन ले। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो अब बाकी दर्शक समझदार हैं, आप लोग बुद्धिमान है, अब अपने अपने हिसाब से आप गुणागणित लगा लीजिए, पैमाना बिठा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया।